हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस बैच में हम आपको नया चैप्टर लेके आ गए जिसमें हम सर्किल के बारे में बात करेंगे और सर्किल से संबंधित आइडिया के बारे में बात करेंगे। ये आपका बेसिक क्लासेज होने वाले हैं आपका चैप्टर्स का। ये चैप्टर नंबर 12 होने वाले हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 10वीं को ऐसे माना जा रहा है, लेकिन आप कोई भी क्लास में हो बेसिक तौर पे आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए गाइज, आज के क्लास को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है कि आखिर अपना करीब कौन था। ठीक है, आइए स्टार्ट कर देते हैं अपनी सुंदर सी क्लासेज को। देख लो, पहले देख लो, ये हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था और इसको हम बहुत काफी आसानी तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वादा है, 120% की गारंटी है। वृत्तों का मतलब सर्किल्स और संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स मतलब इस चैप्टर को नाम से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें अक्सर हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं और वृत्त से संबंधित जितना सारे क्षेत्रफल होगा उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सही है गलत? यस। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। देखिए, एक गोल तार, एक तार को लेकर के, सीधा तार को लेकर के जिस पॉइंट से चालू करिएगा वही पॉइंट पर आकर मोड़ के फिर से रोक दीजिएगा तो आपके बना हुआ जो तार का जो रिंग होगा वही आपका वृत्त कहलाएगा। आया समझ में कुछ? जैसे साइकिल के पहिया, साइकिल के चक्का देखे होइएगा, औरत सब जो चूड़ी पहनती है वो चूड़ी को देखे होइएगा। सही है गलत? अंगूठा, रिंग को देखे होइएगा। ये सब उदाहरण है किसका? वृत्त का उदाहरण है। समझे कि नहीं समझे? वैसा चीज जो प्रत्येक बिंदुओं से मिल करके और जो आकृति एकदम गोल और जिसके बीच में होल हो, खाली हो, वही आपका वृत्त कहलाता है। आइए वृत्त की परिधि के बारे में जानते हैं। परिधि का दूसरा नाम परिमाप होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। सरकमफ्रेंस का मतलब परिमाप होता है और जिसको हम लोग सी से सूचित कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद आइए ये होता क्या है से समझते हैं। वृत्त की परिधि वह दूरी है, मतलब वृत्त की परिधि जो हो गया वह एक प्रकार का डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस, दूरी है जो वृत्त के चारों ओर, जो वृत्त के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने से परिधि का निर्माण हो जाता है और एक बार घूमने में तय की जाती है। वही वृत्त का परिमाप ही वृत्त का परिधि होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक ये तार लेकर के और एक गोल बना दिए तो ये जो रेड कलर में जो तार आपको दिखाई दे रहा है यही तो आपका परिधि है। यही परिधि है आपका। हाँ, यही परिधि है। उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं, श्रीनिवास रामानुज जो थे वह काफी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने पाई का मान के बारे में पता लगाया कि पाई का मान 3.14 होता है। नहीं पता? याद कर लीजिएगा थोड़ा देर के लिए। पाई का मान 22/7 मैंने इसमें लिखा भी है। जैसे कि हमारे पास एक ये वृत्त रहा है और वृत्त के देखिए ये जो गोल घेरने वाला जो तार है ना इसको हम लोग परिधि कहते हैं और वृत्त के बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर, जिसको या तो सी से भी दर्शा देते हैं और नहीं तो कभी कभी ओ से भी दर्शा देते हैं। डाउट मत रखिएगा। हाँ, आगे देखिए तो ये और सुनिए, ये हो गया आपका परिधि। परिधि के किन्हीं एक बिंदु को अगर जो आप केंद्र से मिला दिए ना तो मिलाने वाली जो रेखा हो गई वो आपका त्रिज्या कहला गया। क्या कहला गया? त्रिज्या, मतलब ये रेडियस। और इसको दर्शाते हैं हम लोग आर से। क्या चीज से? आर से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक और वृत्त रहा है और जिसके परिधि के दो छोर को, किसी के परिधि के दो छोर को हम लोग आई पार से आई पार मिला दिए, लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है कि ये आपका केंद्र से होकर गुजरना चाहिए।
परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं व्यास, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। और इसका संकेत गाइज डी हो जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, और याद रखिएगा, गोल घेरने वाली जो तार है इसको हम लोग परिधि कहते हैं, सरकमस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका संकेत सी होता है। आगे बात कर ले। आइए देखिए, इस वृत्त में देखेंगे आप लोग ये पाएंगे कि इसका सेंटर यहाँ पे है, लेकिन परिधि के किन्हीं दो बिंदु को रेखा टच कर रहा है, लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है। याद रखिए, वैसा रेखा जो परिधि के किन्हीं दो छोर वाली बिंदु को टच करे लेकिन वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे, तो उस रेखा को हम लोग कोर्ड कहते हैं, जीवा कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? जीवा। और एक और वृत्त लेते हैं, और सुनिए, इसमें दो त्रिज्या खींचते हैं। कितनी त्रिज्या? दो। और सुनिए, दो त्रिज्या खींचने के बाद जितना एरिया उसमें से कट जा रहा है, उस एरिया को हम लोग चाप कहते हैं, आर्क से दर्शाते हैं। ठीक है, और याद रखिए, काटने के बाद आपका त्रिज्या जितना छोट काटिएगा आपका चाप उतना ही छोट होगा, जितना बड़ा काटिएगा आपका वृत्त का चाप उतना ही बड़ा होगा। क्या? आइए देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा चाप है तो इसका नाम रख दिया गया दीर्घ चाप, लेकिन ये छोटा सा चाप है तो इसका नाम रख दिया लघु चाप। कौन सी चाप? लघु चाप। आइए बाकी कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो पाई जो होता है ना आपका, पाई जो होता है, पाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हो जाता है परिधि बटा में कितना? परिधि बटा में व्यास, परिधि बटा में व्यास, जैसे कि देख पा रहे हैं। पाई इसको बोलते हैं, परिधि बटा व्यास, इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए, जितना परिधि होगा और आई पार से आई पार टच करने वाला व्यास से आप भाग लगा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पाई। याद रखिएगा, तिरछा गुना करिएगा तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ये आपको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना नीचे, एक एकड़ ऊपर वाला से एकरा नीचे वाला में, एकरा ऊपर वाला से एकरा नीचे वाला में। तो परिधि या कम, परिधि और पाई गुने कितना हो जाएगा? व्यास। तो ये परिधि निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया कि पाई गुने व्यास। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है ना, वो 2 पाई r होता है। याद रखिएगा, उसके क्षेत्रफल में भी पाई r होगा। ठीक है, और इसके परिधि में भी पाई r होगा, लेकिन एक फर्क ये होगा कि हमें पाई r के जो आगे 2 होगा, परिधि में पाई r के आगे 2 होगा, जबकि क्षेत्रफल में पाई r के पावर में 2 होगा, मतलब r के पावर में 2 होगा। ये बात को याद रखिएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब बच्चा से पूछा जाता है वृत्त की परिधि तो बताता है क्षेत्रफल यदि क्षेत्रफल पूछिएगा तो बताएगा परिधि। बताइए ना, क्या ये लोग जादू कर देता है कभी कभी ना। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो रेखा है, जहां पर r जो है, याद रखिएगा, ये आपको रेडियस को बताएगा, वृत्त की त्रिज्या को बताता है। ये एक प्रकार का दूरी होता है, लंबाई होता है, त्रिज्या। ठीक है, और पाई का मान हम आपको बता दें तो 22 बटा कितना होता है? 7 होता है। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि 22 बटा 7 रखिए, तो आप 22 बटा कितना रख दीजिएगा? 7 रख दीजिएगा। यदि बोलेगा 3.14 रख दीजिएगा तो 3.14 रख दीजिएगा। ये 3.14 आता कहाँ से? हम लोग निचका से ऊपर का में भाग लगा दीजिए ना, 7 से 22 में भाग लगा के देखिएगा तो आपको आएगा 7 3 21 खत्म, ऊपर से 1 दशमलव लगा के 0, 7 1 कम 7, 10 में से 7 गया 3 दशमलव 0, 7 चौका 28, यही ना आपको प्राप्त हो गया 3.14। याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वह पाई r स्क्वायर होता है, और वृत्त का व्यास का फॉर्मूला हो गया, वृत्त का जो व्यास जो होता है ना, वृत्त का व्यास 2 त्रिज्या का होता है, 2 त्रिज्या के मिलाने से होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एगो त्रिज्या 2 त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, एक बोलते हैं 2r। और याद रखिए, ये जो त्रिज्या जो होता है ना, एक आधा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या जो होता है, ये जो r का जो मान होता है, ये बड़का d का आधा, आधा का मतलब बटा में कितना लगा दीजिए? 2, तो d बटा 2 इसका फॉर्मूला हो गया। बाकी अगली क्लास में हम अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू। मन लगा के पढ़ते रहिए, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।